सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 31वीं पौड़ी। आसन लोए लोए पंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेद। उस परमात्मा का निवास सब लोकों में है, सब लोकों में उसका भंडार है। सब भंडारों में उसने जो संग्रह करना था एक ही बार कर दिया। वह सृष्टि का निरंतर निर्माण करता है एवं जीवों को सदैव संभालता है। नानक कहते हैं वही एकमात्र सत्य है, सच्चे का काम सच्चा है। प्रणाम करना है तो उसे प्रणाम करो, वह आदि है, शुद्ध है, अनादि है, अनहद है, जुग जुग में से एक ही बेश वाला है। कहते हैं उस परमात्मा का निवास सब लोकों में है। तुम कहे कि यहाँ लोक है, वहीं हेलीकॉप्टर से चला जाएगा। सब लोकों में उसका निवास है। एक बार बंगाल के एक महात्मा थे, विजय कृष्ण गोस्वामी, नाम सुना होगा। विजय कृष्ण गोस्वामी बचपन में घर छोड़ करके शहर में आ गए थे। अकेले होकर रोने लगे। जब कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है तो कुछ अनहोनी हो रहा है, घबराओ मत। विजय कृष्ण स्वामी गोस्वामी बालक थे, अकेले में रोने लगता है लड़का, तुम लोग भी रोने लगता है। रोने लगे थे। तब तक से एक साधु उन्हें मिला, अपने नजदीक बैठाया, उन्हें कुछ ध्यान पूजा सिखाने लगा, अपने साथ कुछ दिन रखा, ध्यान वान सिखाया। जब ध्यान कर रहे थे, जब आंख खुला तो देख रहे हैं वो साधु नहीं है। चारों तरफ बौड़े दौड़े धोड़े घूमे, फिर नहीं मिला। विजय कृष्ण जो है रोते रहे, फिर घूमते रहे। एक दिन जो है उनको कह गए थे कि रामशिला पर्वत पर बैठ करके ध्यान करना। रामशिला पर्वत पर एक दिन विजय कृष्ण गोस्वामी घूम रहे थे। तब तक से वो महात्मा दिखाई पड़े, दौड़े, उनके पैरों में लेट गए महाराज थे। विजय वह महात्मा बोले कि तुम हमारे लिए क्यों रोता है? मैं तो ये तत्त कहीं रहूंगा, तुमको मैं देखता हूं। तुम लोग नहीं जानते उस साधु का नाम था ब्रह्मानंद स्वामी। अब ब्रह्मानंद स्वामी नानक पंथी साधु थे। कहते हैं कि मैं कैलाश में रहता हूं, मानसरोवर के नजदीक रहता हूं, और जब मेरे भक्तों की जरूरत होती है मैं चला आता हूं। मानसरोवर के नजदीक कैलाश पर रहता हूं। ब्रह्मानंद स्वामी का नाम आया। तो नानक पंथी, तुम कहा कि सिख पंथी नहीं थे, तो नहीं। जैसे कबीर साहब जो के बाद कबीर पंथी चला है, उस तरह से नानक के बाद नानक पंथी चला था। श्रीचंद संप्रदाय जो देखते हो उदासी बन गया, पहले नानक पंथी ही था। श्रीचंद वाले लोग इधर अपने को हटा लिए, नानक पंथी कहते थे। जैसे कबीर पंथी कहता है ना, दादू पंथी, दरिया पंथी, नानक पंथी। ये जो लास्ट अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिख की स्थापना की तो बदल गया। लेकिन अभी भी नानक पंथी महात्मा ये तर कहीं मिल जाते हैं। तो इसलिए तुम लोग नहीं सुना होगा, ब्रह्मानंद स्वामी का बहुत नाम आता है सिद्ध जोगियों में। और विजय कृष्ण गोस्वामी का भी किताब रेलवे स्टेशनों पर तुम लोग को मिलेगा, इंग्लिश में किताब इनका बहुत मिलता है। कितने बड़े साधक थे। खैर हम लोग तुमको इनकी बात नहीं, केवल हम लगा रहे हैं। गोस्वामी जी फिर गुरु जी की आज्ञा से आकाश गंगा पहाड़ पर कठोर तपस्या में लग गए। बाद में वो कालांतर में सन्यास का दीक्षा ले लिए। विजय कृष्ण बहुत सिद्ध महात्मा हुए हैं। तो नानक देव कहते हैं कि उस परमात्मा का निवास सब लोगों में है, उसे कोई खाली जगह नहीं है, सभी लोग उसी के बनाए हैं। जैसे नर्तक नृत्य करता है, नृत्य जब बंद हो जाएगा तो कहीं उसका नृत्य छूट जाएगा, तुम उठा कर लेकर चल भाग जाएगा। अभी संगीत गा रहे थे लोग, संगीत उसका बंद हो गया तो संगीत वहीं छूट गई, तुम ले लेगा। नर्तक से नृत्य को अलग नहीं किया जा सकता है, संगीतज्ञ को संगीत से अलग नहीं किया जा सकता है।
उसी तरह से उस परमात्मा ने जो तीन सब लोगों को बनाया जा रहा है, उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है। सब लोगों में छिपा हुआ है। तुम लोग, यह अलग बात है कि अपने लिए अलग से छोटा सा मंदिर बना लेता है, गुरुद्वारा बना लेता है, फिर कहता है कि नहीं इसी में गुरु जी हैं। तब क्या कहें? कहा गुरु जी चलिए हम माथा टेकिए, तो कहें कि यार छोड़ दे, देखिए गुरु जी नहीं मानते हैं ना। कहेगा फिर गुरु जी भी जाते हैं कि चल तुम्हारे विश्वास के लिए, तुम्हारी थोड़ा अहंकार की पूर्ति के लिए तो टिकना ही पड़ेगा ना। कहते हैं कि वह सब लोगों में, सब में समाया हुआ है, वह भंडारी सबका भरण पोषण करता है। जैसे कोई चित्रकार, मूर्तिकार मूर्ति बनाया जा रहा है, तो वह मूर्ति कूद कर कहे कि नहीं हम उस आसन पर बैठेंगे। कोई मूर्ति बोले कि नहीं हमको काला वाला पेंट मत लगाना, तब सफेद वाला लगाना, लाल वाला पेंट लगाना, हमको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। तो मूर्तिकार लगाएगा उसके कहने से? तुम लोग तो कहते हो उस परमात्मा से, मूर्तिकार से, कि हमारा यह काम कर दो, वह कर दो। बचपना है। गुरु नानक देव कहते कि वह जो है, जो खुद चिंता होगी किस मूर्ति को बनाए तो हम कहां बैठाएं, तुम मत हस्तक्षेप करो। तुम उछल कूद क्यों कर रहा है? वो जो बना रहा है तो उसको चिंता हम कहां बैठाएंगे, कहां रखेंगे। तुम अपनी बुद्धि क्यों लगा रहा है? जो है नहीं, हम लोग सर वही लगाते हैं जो है नहीं। इसलिए कहते हैं कि उसके नजर में कोई मूर्ति बुरी नहीं है, क्योंकि जो भी मूर्ति बना रहा है उसमें उतना ही खर्च हो रहा है ना। चाहे काला बनाए, गोरा बनाए, लाल बनाए, उसका समय तो उतना ही लग रहा है ना, खर्च भी उतना ही हो रहा है। तू अपनी इच्छा के अनुसार रखना है, अपनी इच्छा मत लगाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ, उसके आगे तुम्हारी बुद्धि गौण है। कहते हैं कि इन भंडारों में से जो कुछ भी संग्रह करना था एक ही बार कर दिया। यह हमारे मद, मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध, यह इतना समाया हुआ है कि हम झूठा मान सम्मान के चक्कर में पड़ करके उस मूर्तिकार को, उस निर्गुण, उस परमात्मा को जो सब में समाया है, हम भूल जाते हैं। वो हमको देख रहा है, हम समझते कि नहीं हमको देख नहीं रहा, हम रो रहे हैं, हमको सुन नहीं रहा। कुछ तो सुन लो, वो सब देख रहा है, सुन रहा, क्यों सुनाने का है? उस परम पुरुष के ऊपर, सबके ऊपर है। अतएव सब कुछ एक बार ही संग्रह कर देता है, वह अक्षय है, उसका निधि भी अक्षय है, वह खत्म नहीं होने वाला है। कहे कि उसे बार बार कमाने की चिंता नहीं है, वह निश्चिंत है। इसलिए नानक देव उस परम पुरुष से जुड़ गए हैं। जब उसे जुड़ गए हैं तो ये भी अक्षय हो गए हैं। तुम भी जब उनसे जुड़ जाएगा तो अक्षय हो जाएगा। वह सदैव सृष्टि करने लगा है और जीवों को संभालने लगा है। तुम नाहक चिंता क्यों करते हो? एक चींटी को भी तुम मार देते हो तो वह हिल जाता है। इसीलिए हिंसक आदमी का मुंह खूंखार होता है। हिंसक आदमी का दिखा होगा मुंह एकदम जो है क्रूएल टाइप हो जाएगा। वह बनाया जा रहा है। तुमको कौन अधिकार दिया मारने के लिए? सुना कि भगवान बुद्ध अंगुली मार के तरफ एक दिन चल दिए यात्रा की। सब लोग माना कि भगवान उधर अंगुली मार है। कहा ठीक है, हम भी देखते हैं। जब भगवान बुद्ध जा रहे थे तो अंगुली मार देख लिया, चिल्लाया, खूब जोर से हंटा कि देखो ना, देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, सुशीला लगता है, यह मूर्ख इधर कहां से आ गया। चिल्लाया, रुक जाओ रुक जाओ। बुद्ध रुके नहीं, चलते रहे जान कर ही। कहा अरे रुक नहीं रहा है, मैं अंगुली मार हूं, जब इधर आ ही गया है तो रुक जाओ, मेरा आदेश हो रहा है। बुद्ध बिना रुके कहे, मैं तो रुक सकता हूं, तू कब रुकेगा? कहा कि हमको भी रुकने वाला है। खूब जोर से ठठाक हंसा, देखो देखने में बड़ा सीधा लगता है, ये बेचारा मारा जाएगा। दौड़ कर बुद्ध के आगे साग खड़ा हो गया। कहा कि तुम्हारा चेहरा बड़ा सुलौना लगता है, सुंदर हो लग रहा है, मारने की इच्छा नहीं लग रही है, लेकिन मैं तो अंगुली मारूं ना, मार कर तुम्हारा एक अंगुली कमी है, देखो इस माला में हम लगा के गुथ लेंगे। कहा कि अच्छा कितना दिन से मार रहा अंगुली? कहा कि मेरा नाम नहीं सुना? कहा ना।
बड़ा तू सीधा साधा है रे बेचारा, कहाँ चक्कर में पड़ गया, कोई बताया नहीं था तुमको इस रास्ते से मत आना? कहा कि नहीं। कहा कि अंगुली मार, तू सबको मारता भी है तो हाँ, एक काम मेरा कहना करेगा तो हाँ, इस पेड़ की जो डाली झुक रही है जरा इसको काट तोड़ दो तो मारो। तलवार उठा रहा, खट से कट गया, खूब जोर से हंसा, अरे पगले देख काट दिए, यही तलवार तुम्हारे गर्दन पर आज गिरेगी। कहा कि अच्छा ठीक किया अंगुली मार जी, एक और काम कर देगा हमारा? कहा कहो, जो जो काम जल्दी जल्दी कह कर लेने, तुमको बात में मत फंसा। कहा कि इस डाली को उठाकर बुद्ध ने कहा कि इसमें जोड़ दो। कहा कि अरे मूर्ख, हम मारना जानते हैं कि जोड़ना जानते हैं? बुद्ध ही पकड़ लिया, अरे मूर्ख, तुम जोड़ नहीं सकता है तो मारने का अधिकारी क्या है रे? बड़ा जोर से गरजे। क्षत्रिय थे, शासक थे, भी शासक किए, वह गर्जना निकली, मूर्ख, जिसको तू जिंदा नहीं करना सकता है मारने का क्या अधिकार है तुम्हारा? और जो ही बुद्ध गरजे उसके हाथ से तलवार गिर गया, वीरता खत्म हो गई। अब समझो कि हिंसक आदमी कितना वीर होता है। निर्दयी, पापी, नीच, शर्म नहीं आ रही है तुमको? जब तुम इस परमात्मा बनाए जा रहा है, तुम बिगाड़ने का अधिकार क्यों लेते हो? तू पाप के कुंड में कितने जन्म तक भोगेगा कोई बता नहीं सकता है। बुद्ध के वाणी में गर्जना थी और अंगुली मार साला तलवार वलवार फेंक कर उनके पैरों में लौट गया। कहा कि भगवान बचा लो हमको, बचा लो, अब नहीं करेंगे, चल मेरे साथ आ। पीछे पीछे चल दिया। एक शेर एक सन्यासी के पीछे चल दिया, विशाल शरीर, नंग धिड़ंग था ही। लाए तो बुद्ध ने परिचय नहीं दिया, आनंद को बुलाया कि ले जाओ इसे स्नान करा, कभी सन्यास दो। स्नान कराया, समझा कि है कोई पकड़ लाए होंगे, पकड़ कर रास्ते में से कोई लेबर तेबर मिल गया खाने बिना, विशाल शरीर है। स्नान नदी में करा करके उसको लाल पस पीता पस बना दिया गया। बोला कि मेरे नजदीक बैठो। लोग कहे कि इतना प्रिय क्या हो गया इसको अपने नजदीक बैठा रहे, कोई राजकुमार थोड़े है, आगे अपने नजदीक बैठाते हैं। तब तक से प्रसेनजीत आ गया, वहां का राजा प्रसेनजीत। प्रसेनजीत आगे प्रणाम किया। कहा प्रसेनजीत क्यों चिंतित है? कहा कि महाराज सुने नहीं है। कहा क्या? हमारे राज में अंगुली मार ऐसा डकैत हो गया है, रोज हत्याएं कर रहा है। मैं कितने पुलिस फौज को भेजा, सब मारे गए, पकड़ में नहीं आया। मेरा राज जो है अशांत हो गया अंगुली मार के चलते। और आप यहां अकेले जंगल में बैठे हैं, उसका धावा बोल देगा तब क्या होगा? एक चिंता का कारण मेरा और हो गया। 10,000 लोगों को लेकर बैठ गए, आपके एक हाथ में छड़ी तक नहीं है, कैसे रक्षा करोगे? बुद्ध ने कहा कि प्रसेनजीत यदि अंगुली मार सन्यास ले लेगा तब क्या करेगा? अंगुली मार वहां सुन रहा बैठा है। कहा कि महाराज सन्यास ले लेगा तो मैं आपको 1000 बार प्रणाम करूंगा, आरती करूंगा, उसका भी आरती उतारूंगा। सच? तो हाँ महाराज, यदि वैसा आदमी सन्यास ले ले मैं शांत हो जाऊंगा, उसकी आरती उतारूंगा। देखिए अंगुली मार है, इशारा किया, ये अंगुली मार है, बगल में बैठा। अब अंगुली मार अभी तो कहे थे कुछ नशे में, अंगुली मार का नाम सुनते ही प्रसेनजीत के हाथ से तलवार खींच गई, दौड़ा, झपटा उस पर मारने के लिए। झपटा, लेकिन ये झपटने वाला बुद्ध भी था पहले से ना, झपट मार, अब ने छोड़ दिया। तुरंत इसकी हाथ उसी झपटे से उठी और हेतरी किया, तलवार फेंका गया। इसका मतलब बुद्ध के शरीर में शक्ति था। प्रसेनजीत क्या हो गया? कहा भगवान आप रोक दिए। कहा अभी तुम अपनी बात से पलट गया? क्षत्रिय बात से पलटता है? क्या कहा था? आरती करेंगे। कहा भगवान इतना बड़ा हत्यारा हम मिल गया, हम सामने, हमको विश्वास नहीं था, मैं राजा न हूं, इसको दंड देना हमारा कर्तव्य था। ठीक कह रहे हो, राजा तो हो तुम। मैं भी कभी राजा था प्रसेनजीत, जानता है मेरे बारे में ना? हाँ प्रभु जानते हैं, आपके बारे में कौन नहीं जानता है। कहा कि इतनी जल्दी बात से कैसे पलट जाओगे? कहा कि प्रभु ये आज बना है सन्यासी, कल फिर हत्या करेगा। इसका सर्टिफिकेट तुम देगा या मैं?
जिस व्यक्ति को मैं हथियार फेंकवा दिया और ले आकर यहां बैठा दिया, जिस शेर को मैं पिंजरे में डाल दिया, अब तुम उस पर तुम तलवार उठा रहे हो। प्रसेनजीत भगवान बुद्ध पर क्षमा मांगा। वही अंगुलीमार, देखो बदलाव जब होता है, इसलिए तुम अपने आश्रम में आने वाले को नहीं कह सकते कि फलाना पापी है, फलाना चोर है, फलाना दुष्कर्मी है। हॉस्पिटल है, समझ गया? सबको सम्मान देना होगा अंगुलीमार की तरह। अंगुलीमार कहा कि प्रभु हम भी भिक्षा मांगकर खाएंगे अपना, हम इन लोगों का नहीं खाएंगे। कहा कि अंगुलीमार अभी तुम इस नगर में मत चलो, अगले नगर में चलेंगे, वहां भिक्षा मांग लेना। सारे शिष्य भी इनके देखने लगे, अरे तो गजब डकैत पकड़ लिया गुरु जी, कहां से तो इसको पकड़ रहे। रोज पेपर पत्रिका में नाम निकलता था। सब लोग इनकी निगाह, कहा कि तुम मत जाओ, अभी हमारे प्रसाद जो आएगा ना लोग मांग, उसी में से खा लेना, आधा तुम आधा हम। कहा नहीं, मैं भिक्षा मांगकर खाऊंगा। कहीं भिक्षा मांगकर गया कुछ और हो गया तब? कहा कि नहीं होगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए प्रभु। देखो जो आदमी सामर्थ्यवान होता है ना, बात का पक्का होता है। अंगुलीमार भिक्षा मांगने के लिए चला गया। अब तो हल्ला हो गया कि अंगुलीमार ऐसा है ऐसा, सब फोटो ले लिया फटाफट, मोबाइल था पूरे नगर में फैल गया। अंगुलीमार जैसे ही नगर में प्रवेश किया, सारे दरवाजे फट फट बंद होने लगे। कोई इतना जल्दी विश्वास करेगा? और छत पर जाकर ढेला ईंटा बरसने लगे। अंगुलीमार एक जगह गिर गया, घायल हो गया, ईंटों के ढेर में दब गया। तब लोग जाकर पैर से मारने लगे। पर पता चला भगवान बुद्ध को कि वह तो पिटा गया, मर गया कि बचा। भगवान बुद्ध वहां से दौड़े, किसी को कहे नहीं कि जाओ जेपी उठा कर लाओ, अपने दौड़े, दौड़कर ईंटों के हटा करके ढेर को अंगुलीमार उस विशाल शरीर को निकाले, अपने गमछा से जो पीतांबर ओढ़े थे उसे उसका शरीर झाड़े। देखो गुरु बड़ा कारुणिक भी होता है। दया करुणा आ गया ना, जो नानक देव करुणा दया रहता है। झारे, भीड़ घेर ली पत्थर मारने के लिए, इसे इशारा किए। अब समझेगी तो बुद्ध पर पत्थर पड़ेगा ना, बुद्ध पर कौन मार सकता है? और तब अंगुलीमाल का आंख खुला। अंगुलीमाल क्या हुआ? कुछ नहीं भगवान, आपने कहा कि अपने ही कर्मों का प्रायश्चित भोगना है। मैं बहुतों को मारा है, आज बहुत लोग मुझे मारा है, तो मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। बहुतों को मैं मारा हूँ, बहुत लोग मुझे एक साथ मार लिए। बुद्ध के मुंह से निकला, आज तुम्हारा पाप समाप्त हो गया। बुद्ध उसे अंक में भर लिए और अपने अंग भर करके ले आया, कहे अब तुम मेरे साथ रहेगा। इसलिए तुम लोग कभी मत यह सोचो कि आश्रम में फलाना आदमी रह रहा है, गुरु जी के साथ फलाना रहा है नहीं रहा है। तुम लोग भी कमेंट करता है, यह बुद्ध पुरुष काम है, किसी को कैसे रखेगा। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 9 मई 2015 से 15 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। निबंधन एवं जानकारी हेतु संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मादास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23, 24 और 25 मई को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 25 मई 2015 को प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें आचार्य जनेश्वर स्वामी 09839641010। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग।
आस्था भजन संतों के संग।